ऐसा क्यों है कि लोगों का एक बड़ा और शक्तिशाली वर्ग है जो हमेशा विरोध करता रहता है? हम पर हमेशा जंगल को नुकसान पहुंचाने का आरोप इसलिए लगता है क्योंकि जो शिकार करते थे, तस्करी कर रहे थे, वो हमारे खिलाफ हो गए। उनमें से कुछ लिख रहे हैं, वो मूर्ख है, वो नासमझ है, ये मेरे लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। नमस्कारम सद्गुरु जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं देखती हूँ जब आप काम करते हैं और सबके लिए इतना कुछ करते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको और ऐसे दूसरे लोगों को भी जिन्हें मैं जानती हूँ, जिनकी दुनिया को बहुत ज़रूरत है, उन्हें इतना विरोध क्यों झेलना पड़ता है और उनका इतना विरोध क्यों होता है? ये जो लोगों का एक ग्रुप है, जो कि काफ़ी बड़ा और शक्तिशाली ग्रुप है, वो हमेशा विरोध क्यों करता रहता है? चाहे वो आप हों या जैसे मैंने कहा, ऐसे लोग जो हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं और जिनकी दुनिया को ज़रूरत है आपकी बहुत सारी ऊर्जा उन लोगों की प्रॉब्लम्स, डाउट्स और आरोपों को क्लियर करने या उनका जवाब देने में चली जाती है। और इस वजह से आप जो करना चाहते हैं उसमें परेशानी आती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आप यहाँ किस लिए हैं और उनके लिए आपका क्या योगदान है। तो ऐसा क्यों है कि लोगों का ये एक बड़ा और शक्तिशाली वर्ग है जो हमेशा विरोध करता रहता है? ट्विटर पर उनके मचाए शोर पर मत जाइए। वो ट्विटर पर इतना शोर मचा रहे हैं, इसका मतलब ये चिड़िया चहचहाने के जैसा है, क्योंकि जमीन पर उनका कोई वजूद नहीं है, उनमें कोई दम नहीं है। उनके पास बस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहने का पूरा समय है, खासकर ट्विटर पर। यहां ट्वीट करना हमने पक्षियों पर छोड़ा है, क्योंकि उन्हें चहकना ही चाहिए। तो हमें उन्हें बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या हम उन्हें इग्नोर कर सकते हैं? नहीं। देखिए, आप ये जानते हैं, गौतम बुद्ध को 3 बार जहर दिया गया। आखिरी बार में उनकी मृत्यु हो गई, तीसरी बार में वो नहीं रहे। आप जानते हैं, ईसा मसीह को सूली मिली, मंसूर को पत्थरों से मार दिया गया, सुकरात को जहर दिया गया था। यही मानवता का इतिहास रहा है। वो तो सिर्फ हमारे खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। इसका मतलब है वो अतीत के दुश्मनों जितने शक्तिशाली नहीं हैं। वो कई तरह से कमजोर हो गए हैं। वो आपके बारे में केवल बकवास और अश्लीलता लिख सकते हैं, क्योंकि खुद की प्रशंसा सुनकर मेरा सीना चौड़ा नहीं होता, किसी के अपशब्द सुनकर मैं दुखी भी नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही मुझे लगता है इन लोगों की वजह से हमारा संगठन ज्यादा अलर्ट और एक्टिव हो गया है, वरना कई लोग नींद में चल रहे होते। अब हर कोई सतर्क है। देखिए कैसे वायरस ने सबको हर काम के लिए बिल्कुल सजग और सचेत बना दिया है। उसी तरह ये वायरस भी, ये भी एक तरह का वायरस है। वो बस वायरल होना चाहते हैं। क्योंकि वो अपने जीवन में कोई ढंग का काम नहीं करते। उनकी एकमात्र खुशी है दिन में कुछ मिनट वायरल होना, कुछ भी, कहीं भी। क्योंकि उन्होंने कुछ चौंकाने वाला या अश्लील या सफेद झूठ कहा जिससे लोग हैरान हुए और ये वायरल हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये कह रहा हूं, मेरी एकमात्र चिंता ये है, आज मानवता के इतिहास में पहली बार हमारे पास ऐसे साधन हैं जिनसे हम पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं।
मैं चाहता हूं आप कल्पना करें कि जब गौतम बुद्ध आए या जब आदि योगी आए तो वो कितने लोगों से बात कर पाए। वो गांव से गांव, गांव से गांव, गांव से गांव चले ताकि 5-10 लोगों से बात कर सकें, बस इतना ही। मैं कहना चाहता हूं, मैं महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में था। मैं हमेशा इस नमक सत्याग्रह से बहुत प्रभावित रहा। क्या शानदार विचार था। सिर्फ नमक, बस जाकर एक मुट्ठी नमक उठाने से पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिल गई, जिससे वो सब हुआ जो आज इतिहास है। मैंने आश्रम में उनसे पूछा उनके साथ कितने लोग चले थे। हालांकि मैं इस देश में रहता हूं और ठीक ठाक इतिहास जानता हूं, इसके बावजूद मैं नहीं जानता था। मुझे लगा हजारों लोग चले होंगे। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 72 लोग उनके साथ चले थे। आप सोच सकते हैं, 72 लोग। उन 72 लोगों के साथ उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल दी। 72 लोग। आज हमारे पास लाखों लोग हैं। हम मानवता के जीने का तरीका बदल सकते हैं। तो ये पहली बार है। कई महान लोग आए, लेकिन दुनिया से बात करने की तकनीक ना होने के कारण वो बहुत सीमित थे। उन्हें खुद जाना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह। आज वो मानवीय चेतना में भले ही बहुत बड़े हों, लेकिन ऐसा होने में सैकड़ों या हजारों साल लग गए। उनके समय में धरती पर रहने वाले अधिकांश लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसे लोग मौजूद हैं। जब आदि योगी थे, क्या आपको लगता है किसी को पता था? इतना महान व्यक्तित्व, जब कृष्ण युद्ध लड़ रहे थे वहां ऊपर उत्तर प्रदेश में, तो क्या दक्षिण भारतीयों को इस बारे में पता भी था? जब गौतम बुद्ध थे तो क्या किसी को पता था? बहुत बाद में जब ईसा मसीह थे तो क्या अमेरिका, साउथ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में जहां आज चर्च हैं, क्या तब कोई जानता था? मुश्किल से 12 लोग थे। उनमें से भी एक अलग हो गया। उस हिसाब से हम शिकायत नहीं कर सकते। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहले कभी चीजें इतनी अच्छी नहीं थी। हेलो, इससे पहले कभी इतना अच्छा नहीं रहा। हम कुछ लोगों की क्या शिकायत कर रहे हैं? उनके पास कोई काम नहीं, तो उन्होंने खुद को गाली देने में लगा रखा है। कोई बात नहीं, लेकिन वो गाली गलौज तक नहीं रुकते। वो वहां चोट करते हैं जहां दर्द हो। मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, तो कई जगह काम को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है अगर हम रफ्तार बनाए रखें तो ये चीजें खुद ही गिर जाएंगी। हमें बस ऑन 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 रहना है। मानव कल्याण के लिए हमारी प्रतिबद्धता जैसी अभी है, अगर ये बनी रहती है तो ना सिर्फ ये चीजें खत्म हो जाएंगी, कल वो लोग भी यहां होंगे। मैं बता रहा हूं, तमिलनाडु में 90 के दशक के अंत में मीडिया के कुछ वर्ग, जिन्होंने हमारे खिलाफ अभियान चलाया। हमारा संघर्ष इसलिए शुरू हुआ क्योंकि हमने जंगल में हो रही कुछ चीजें रोकने की कोशिश की। हम पर हमेशा जंगल को नुकसान पहुंचाने का आरोप इसलिए लगता है क्योंकि जो शिकार करते थे, तस्करी कर रहे थे, जो चंदन के पेड़ काट रहे थे, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने हम पर ही आरोप लगा दिया कि ये लोग जंगल काट रहे हैं। और आज भी ये बातें होती हैं। शायद कुछ लोग मानते भी होंगे कि हमने ऐसा कुछ किया होगा। वो यहां वहां कमेंट करते रहते हैं। वो कहते हैं, ओ उसने पूरा जंगल काट डाला, अब पेड़ लगा रहा है। क्योंकि हमने उन्हें रोका,
क्योंकि उनकी मनमानी चल रही थी। जब हम आए और खुद को यहाँ स्थापित किया तो हम उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गए। हम बड़ी मुसीबत थे क्योंकि जंगल जाने के लिए उनके पास यही एकमात्र सड़क थी। अब वो हिरण का मांस नहीं खा पा रहे हैं, भैंसे को नहीं खा पा रहे हैं, वो शिकार नहीं कर पा रहे हैं, जंगली सूअर को मारना, उन्हें वो चीजें याद आ रही हैं। तो ऑफ कोर्स चंदन काटना और जो पेड़ काटकर वहां गांजे की खेती कर रहे थे, उन सबको हमने रोका। इसी वजह से 25 साल बाद भी ये चल रहा है कि हमने हजारों एकड़ जंगल नष्ट किया। आप इस क्षेत्र में काम करने वाले किसी फॉरेस्ट ऑफिसर से पूछें कि जंगल हमारे कारण बेहतर हुआ है या हमारे कारण खराब हुआ। आप किसी से भी पूछें, और आप गांव के लोगों से पूछ सकते हैं, जो लोग लंबे समय से रह रहे हैं, उन्हें पता है हमारे कारण सब कुछ सुरक्षित हुआ है। तो इसी वजह से ये सब चल रहा है। एक इंसान पर जो भी आरोप लग सकते हैं, जो वो कर सकता है और नहीं भी कर सकता, ऐसे आरोप आजकल वो मेरे कोट्स और मेरी बातों पर भी टिप्पणी करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कितना मूर्ख हूं। एंड ये अच्छा है, उन्होंने ये अच्छा तरीका अपनाया है। मैं इस बारे में बहुत खुश हूं। उनमें से कुछ लिख रहे हैं वो मूर्ख है, वो नासमझ है। ये मेरे लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप नहीं समझेंगे कैसे, लेकिन इसमें कुछ खास है। ये अच्छा है। जंगल और हाथियों को मारने के ये आरोप उन्होंने बंद कर दिए हैं क्योंकि वो नहीं चल रहे हैं। सरकारी एजेंसियों ने सारी जानकारी सार्वजनिक कर दी है, तो वो जानते हैं कि वो अब ये नहीं कह सकते। इसलिए अब ये सब छोड़कर वो बात कर रहे हैं कि मैं कितना मूर्ख और नासमझ हूं। ये मेरा अच्छा एडवर्टाइजमेंट है, ये अच्छा है। लेकिन साथ ही ये वायरस की तरह है। वायरस ठीक है, बस हम नहीं चाहते कि ये हमारी नाक में घुसे, तो हमें उन्हें थोड़ा दूर रखना होगा। इतना ध्यान हमेशा रखना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमें सावधानी रखनी है। दुर्भाग्य से इसमें कुछ टाइम और एनर्जी खर्च होती है, लेकिन क्या करें, यह दुनिया में रहने का तरीका है। कन्नड़ के एक महान संत हुए बसवा, उन्होंने कहा, ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದಂತೆ, ಸಂತೆಯಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಗಂಜಿದಂತೆ, ಊರಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಿಗಂಜಿದಂತೆ। इसका मतलब आपने जंगल में घर बनाया, फिर जंगली जानवरों से डरते हैं, तो आप क्या हैं? आपने बाजार में घर बनाया और शोर से डरते हैं, तो आप क्या हैं? आप शहर में रहते हैं और दूसरों के कमेंट से डरते हैं, तो आप क्या हैं? इसी की उम्मीद थी। हमें कम से कम इतनी तारीफ करनी होगी। ये सभी लोग जो हमें मूर्ख कह रहे हैं, वो हमें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। एक दिन ये उन्हें बदल देगा। तो वो सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है। वो मेरा हर विचार पढ़ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि उसमें गलत क्या है। हमारी हर बातचीत पर वो राय देते हैं। मुझे यकीन है एक दिन ये उन्हें जरूर ट्रांसफॉर्म करेगा। अगर ये आपको बदल सकता है तो